इनको भगा देंगे यहाँ से। सुदामापुरी आएंगे, हाँ आ जाएंगे, दर्शन होगा। इस समय जो है एक बहुत अच्छे जो है सिद्ध महापुरुष के पास आए हैं और उन्हीं का दर्शन कराएंगे। उन्हीं के पास धीमे धीमे पहुंच भी रहे हैं, पहुंचेंगे। तो हमारी प्रार्थना रहती है कि जो जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में जो महापुरुष हैं, संत हैं, और यदि उनके बारे में विशेष कुछ हमको मिलता है, लोग कहते हैं कि हर महात्मा को आप दिव्य लिख देते हैं, वो सिद्ध लिख देते हैं। हम सबको नहीं लिखते, हम उन्हीं महात्माओं के पास जाते हैं जिनके अंदर कुछ जो है क्रियाएँ हैं या कुछ सिद्धियाँ हैं या कुछ भगवान का अनुभव होता है या भगवान का सपना में या ध्यान में देखते हैं। रामायण में भी लिखा है, अजहु जासुर सपने उकाऊ, बसऊ लखन सिया राम बटाऊ। कहते सपने में भी ठाकुर जी के दर्शन हो जाए तब भी वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसा यदि सपने में भी ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं तो वो सिद्धावस्था को पहुँच गया। क्योंकि सिद्ध 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो उच्चकोट के सिद्ध होते हैं, जैसे तुलसीदास जी हुए, कबीर साहब हुए, रैदास जी हुए, तो ऐसे सिद्ध होते हैं, वो परम सिद्ध है। दूसरे नंबर के वो सिद्ध होते हैं जिनको सपना में, ध्यान में ठाकुर जी का अनुभव होता, ठाकुर जी का अनुभूति होती, वो भी सिद्धावस्था में। तीसरे वो महापुरुष होते हैं जो कि माने गुफाओं में, कंदराओं में, बीहड़ जंगलों में पड़े हैं, शेर बाघों के बीच में रहते हैं। शेर बाघ भी उनका कुछ माने हानि लाभ नहीं पहुंचा सकते। कीड़े मकोड़े जो घूमते रहते हैं, सरफ घूमते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भी सिद्धावस्था में। क्योंकि हमारे गुरुदेव जी परमहंस श्री गंगा रामदास जी कहते थे कि जंगल में रहना ही आधी तपस्या। तो जो जंगल में रह रहा है, माने सर्दी, गर्मी, बरसात सब सह रहा है, तो क्या वो साधारण व्यक्ति है? तुम एक दिन चल करके जंगल में बिताओ रहा, तब हम तुम्हें जानें। तो जो ऐसे महापुरुष को यदि हम लिख देते हैं सिद्ध, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि वो तभी ऐसी स्थिति में रहेगा जब उसके अंदर कुछ शक्ति होगी, कुछ भगवान की कृपा होगी, नहीं तो साधारण व्यक्ति रह ही नहीं सकता। इसीलिए अब हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा यही लक्ष्य रहता है कि जो जंगल में महात्मा हैं उनका आप लोगों को दर्शन कराते हैं और हमको भी दर्शन होता है। उसमें लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिना सत्संग के जो बुद्धि नहीं होते, विवेक नहीं होता। इसीलिए इन संतों की वाणियों को सुनोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो आपकी बुद्धि भी खुलेगा, आपको जो है सतमार्ग भी मिल जाएगा। उसमें भी लिखा है कि संत हंस गुण गाहें पे परिहर बार विकार। जो संतों के, हंसों के गुणों को कहता है, सुनता है, जो काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार होते वो सब दूर होते। अब हम जंगल में चलते महात्मा जी का दर्शन कराएंगे। हमको कोई जानवर हो या कोई चीज हो, सर बढ़ गया, मैं ले आया चोरी कर रहे जाओ बनवाओ। सारे लोग मेरे ही थे। आई कहते थे महाराज जी गई ना बनावे बताना। चलो बस बहुत है। अब हम महात्मा जी को दिखाएंगे कैसे वो रसोई बनाते हैं, कैसे रोटी बनाते हैं। आइए चलते हैं महात्मा जी के कुटी में। हाँ ये देखो, ये करौंदा है, कितना बढ़िया। इस बगीचा में, इस जंगल में कितने अच्छे अच्छे करौंदा। ये देखिए, इसको, इसकी चटनी बनती है, इसका अचार भी बनता है और इसको जो है खाओ तो बहुत खट्टा भी लगता है और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, 2-4-10 ठीक खाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा खाने से क्या है, खाटापन आता है। इस तरह के जो है जंगल में रहते हैं तो महात्मा लोग जो है पहले क्या होता है, इसी तरह की चीज़ें जो है चटनी बना लेते थे, चटनी बना लेते थे और इसी का जो है अपना रोटी के साथ पा लेते थे। इस तरह से इसका अचार भी बनता है। और ये जो आंवला है, आंवला का भी बहुत सारा अचार बनता है। एक जंगल में महात्मा थे,
वो क्या करते थे कि 10-15, 50-60 किलो आंवला तोड़ करके उसका अचार बना लेते थे, कुछ मुरब्बा बना लेते थे, और जंगल से गांव से भिक्षा मांग कर लाते थे गेहूं आटा, उसी मैंने उसकी मैंने आंवला का जो है मुरब्बा और क्या बोलते हैं उसका जो अचार के द्वारा रोटी पाते थे। ऐसे टाटी घाट में महात्मा रहते थे। अब हम तुमको रसोई दिखाते कैसे महात्मा लोग रसोई बनाते हैं। अब हमारे महाराज जी देखो, जैसे प्राचीन लोग जो है, अनादि लोग जो महापुरुष लोग जो है, संत लोग रसोई बनाते थे। हाँ भैया, हमारे संतों का यही है। हाँ, अब इसका जो है लकड़ी से रोटी राजा बनाएंगे। खाए दूध मलाई मक्खन मिश्री ठीक प्रभु का मनाए के। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, अद्दाप श्याम लला की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामनाथ गिरी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, मां मंदाकिनी मैया की जय, अनसुईया मैया की जय, अत्रि मुनि महाराज जी की जय। जय श्री तारा। तो पहले जो महापुरुष लोग जो है, संत लोग इस तरह रसोई बनाते थे। क्योंकि यार लकड़ी की रोटी, महाराज लकड़ी की रोटी जो है बहुत फायदा करती है, बहुत फायदा करती है। और इससे गैस भी नहीं बनती। गैस नहीं तो बनेगा। और जो गैस की रोटी बनाते हैं ना, पेट भरता है और गैस भी बनाती है। ये हमारी पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा है। चौका बर्तन दे करके आज खड़े 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 बेफेरल सिस्टम आज बना हुआ है। बड़ो सिस्टम औरत भी उसी में, और खाली लग गया तो गिर गया सिर सर पर हो गया। ये ना है सब साधु की। ये हमारी ऋषि पद्धतियां हम लोग जंगल में बना लेते हैं ऐसे लकड़ी फकड़ी पर। जी। तो पहले के जो है अनादि जो पहले के महात्मा थे इसी तरह रोटी बनाते थे। अब समय बिगड़ गया है। अरे अब सुख चाहिए। आज सुख दुख के कारण है, सुख दुख के कारण है। अब औरतों को धुआं लग रहा है, अब पहले औरतों को नहीं लगता था। पहले औरत सर पर जो है बस रहती, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, भेद खुल जाएगा। तो भैया आज भेद खुल गया है इस युग का। संभालो, अभी से भी संभालो, लेकिन संभालो। ये जीवन थोड़ो है कि भेद खोल करके घूमे। नहीं है पर का ये हमारी पद्धति है। देखिए संत हमारे लगे हुए हैं। हमको दो। तो इस शासन में 4-5 महात्मा रहते हैं। हाँ। अब देखो ये आटा है 2-2.5-3 किलो 5 किलो तक आटा होगा। 7 नहीं और लोग गए हैं परिक्रमा में, ये लोग कार में लगे हुए हैं। कंपनी ये चल रही है, हम लोग ये सनातन अब कंपनी कुछ है। भगत भी आए हैं तो इस तरह 10-15 लोगों का भोजन बनते हैं। देखो महात्मा जी बनाते हैं, और जैसे प्राचीन के लोग बनाते हैं उसी तरह बनाते हैं। ये ऐसे हमारे सनातन धर्म है, ऋषि पद्धतियों का है। जी। जो ऋषि मुनि महर्षि जंगलों में बनाते थे और भोजन कर लेते थे, दुनिया में कम जाते थे, आसक्ति से नहीं भरते थे। और इस प्रकार की वो भी आ गए तो सेवा कर दिए। ये नहीं है कि अपने ही लिए, नहीं, जो आ गया उसकी सेवा। जी। चलो ठीक है, बहुत कुछ हो गया है हमारा। देखो अब आप चल लोगों गया। का भी धन्यवाद है कि आप लोग कम से कम इतना हम लोगों का तो ले जा रहे हैं, तो हम लोगों का जीवन सफल है। नहीं, इससे क्या है, ये जो प्राचीन जो बनाते हैं ना, हाँ। लोगों को शिक्षा मिलती है। अब महाराज जी अंग्रेज लोग भी क्या है कि हमारी तरह जो धोती कुर्ता पहनने लगे। अरे अब हमारी पद्धति विदेश जा रही है, हाँ। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? विदेश के लोग ले रहे हैं और हम अपने को छोड़ते जाते हैं। अब महाराज गांव की लड़कियां वो भी पैंट शर्ट पहनना चालू कर दी। अरे वो अब क्या करेंगी, अब तो समाज है ना। अब पहले अभी देखो तो पैंट भी देख रहे हैं, किसी दिन नंगे घूमेगी, और आप भी घूमेंगे नंगे अगर नहीं संभालते हैं। हाँ, सब कहते हैं। तो जो विदेशी आसुरी आ गई। हाँ, आप लोगों को महाराज जी शिक्षा देते हैं कि विदेश लोग हमारी जो संस्कृति अपना रहे और हम विदेश की संस्कृति अपना रहे। पंचवटी में सुपनखा आई और कही आ गई, भाई अपने देश की परंपरा नहीं है कि लड़की बर खोजने के लिए जाए, ये तो विदेश की पर करो। तो जब संपर्क किए तो वो कहे कि अरे राजा का बोलो दासी, हमारी दासी बनोगी तो लौड़ी बन करके करना पड़ेगा, इसलिए उन्हीं के पास जाओ। तो फिर जब आए तो वो अपना प्रकोप दिखलाए। जब काम नहीं हुआ तो राक्षस का जब पेट नहीं भरता है तो वो अपना प्रकोप दिखलाता है। तांडव शुरू कर दिया, पहचान में आ गई विदेशी। बस उन्होंने क्या कि नाक काट लिया। तो धर्म को अधर्म में लाने वाले का हमारे राम जी नाक काट लेते हैं। हाँ, सब लक्ष्मण जी काटते हैं, भगवान तो भगवान तो काटते नहीं है, वो लगा देते हैं। हाँ, असुर निकंदन राम दुलार।
तो यही हमारी पद्धति है। तो यहाँ से आज लड़कियों को हम जो है बर खोजने के लिए क्या परंपरा थी कि हमारे परिवार में जो है बर आता था, उसके बाद से वरण होता था। आज जो है वरण जहाँ है वही वरण उन लोगों का हो गया। हो गया, चलो चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया। ये रसोई है ना। हाँ, हम आएंगे। हमारे ये महान भी चलेंगे, क्योंकि इनको रोटी का ही काम है, कर लेंगे, उसके बाद इनको भगा देंगे यहाँ से। सुदामापुरी आएंगे, हाँ आ जाएंगे, दर्शन होगा। ठीक है। हाँ, हम लोग इस समय जो है मंदाकिनी के किनारे जो है, मंदाकिनी किनारे एक जंगल में आए हुए हैं। बहुत सुंदर आश्रम भी है, आश्रम में आए हुए हैं। और आप लोगों को जो है जो जंगल के महात्मा हैं, गुफाओं में हैं, कंदराओं में हैं, उन्हीं का दर्शन कराना और उनका सत्संग दिलाना और उनकी सेवा करना, यही हमारा काम है। एक बहुत अच्छे महाराज जी हमको मिल गए हैं, बहुत अच्छे जो है इनका जो है सत्संग दिव्य महापुरुष हैं। जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में बहुत जगह इन्होंने तपस्या किया, साधना किया है। अब इन्हीं से हम थोड़ा प्रार्थना विनती करेंगे कि महाराज जी कुछ भक्तों के लिए कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आप बताइए जिससे भक्तों का कल्याण हो। जिस समय नवयुवक बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, उनका भी कल्याण हो। और जो राम नाम के बारे में लोगों को विश्वास दृढ़ नहीं हो रहा है, उनका भी विश्वास दृढ़ हो। और राम नाम में मन क्यों नहीं लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा संकेत करेंगे। और कुछ खान पान भी बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, इसके बारे में भी संकेत करेंगे। और कुछ माता पिता जो अपने बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसके बारे में भी महाराज जी प्रार्थना विनती करेंगे। महाराज सबसे पहले अपना नाम बताने की कृपा कीजिए। हमारा नाम श्री रामेश्वर दास त्यागी। हम चित्रकूट धाम में रहते हैं। यह श्री राम जी का जो है ब्रह्म का जो है बनाया हुआ स्थली है। और ब्रह्म ने यहाँ अपना उपासना यातना जो भी किया वो किया। और ऋषि यहीं के तपों से, यहीं के क्रियाओं से उन्होंने जो है विजय प्राप्त किया। यहाँ पहले हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पहले से भी यहाँ ऋषि मुनि महर्षि रहते थे। जैसे अत्रि मुनि हैं, अनसुईया जी हैं, जिनके तपोबल से उनके जो है प्रभु के और ब्रह्म में लीन होने के कारण सारी चीज़ें उनको प्राप्त हो गई। और ये जो है माता पिता जो है सबसे बड़े हैं। क्यों कि माता और पिता, पिता ही ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा भी सृष्टि में है और माता पिता भी सृष्टि में है। तो सबसे बड़ा है कि माता पिता का सेवा करना। और जो पुत्र अपने माता पिता का सेवा नहीं किया तो उस परिवार में या उस संसार में उसको हमेशा जो है दुख का दुख ही रह जाता है, सुख उसको शांति नहीं मिलती है। इसलिए हमारे परंपराओं में ऋषि मुनि महर्षि और जिसको हम इतिहास के रूप में देखते हैं कि यादाश्त रहे और हम इस परंपरा पर चल करके अपने जो है संस्कृति को बनाए रहें, हमारा धर्म ठीक रहे। और धर्म जब रहेगा तब भी सब कुछ रहेगा। धर्म के लिए अगर हमको कष्ट भी होता है तो उसको सहना है। इसलिए कि दुख और सुख दो ही हैं। सुख होता है, दुख होता है, तो ये नहीं कि सुख आ जाए, शांति आ जाए तो हम प्रभु को छोड़ दें। और एक ही हमारा ब्रह्म है जो हर जगह प्रचलित है और हर जगह हुआ है। वह कहीं आपको छोड़ करके नहीं गया है। आप कहीं भी रहें, जंगल में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे रास्ते में रहें, उनको आप ध्यान मग्न करके और रखे रहिए बराबर। और सारी सिद्धियां, सारे काम आपको करते रहेंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम ये चाहिए वो चाहिए। वो स्वयं जानते हैं और स्वयं अपने कर्मों के अनुसार वो देते रहते हैं। ये माया का चश्मा इस कलयुग में लोगों को लग गया है कि जिससे हमारी परंपराएं बिगड़ रही हैं। लेकिन आज हम लोग जंगलों में रह करके लोग आते हैं हम लोगों के यहाँ, तो हम लोग यही कहते हैं कि आप लोग माता पिता गुरु की सेवा कीजिए। और उसके बाद से जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है और उन्हीं की दुनिया है, उन्हीं की सारी चीज़ है। हमारा कुछ है नहीं, हमारा कुछ है नहीं कि जिसको हम कहें कि हमारा है। तो किस चीज़ का हमको जो है एथी है कि हम जो है कर सकें। इसलिए प्रभु को ले करके और उनको हमेशा याद रखिए। क्योंकि कई कथाएं, कई चीज़ें हैं, कहने में बहुत टाइम लगेगा कि जिसने अपने सदगुरु को छोड़ा उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला। पार्वती का ही जो है शिव सदगुरु को छोड़ दी तो क्या कहानी बनी आप लोग जानते ही हैं। तो सदगुरु को साथ में लेकर के, बड़ों का आदर्श लेकर के, सबका प्रणाम करके सबको, और ईश्वरमय सबको जानिए। सब में ईश्वर का वास है, सब में वही है। इसलिए किसी को कष्ट मत दीजिए।
अपने दूसरे के भलाई के लिए कष्ट सह लीजिए, लेकिन दूसरे को कष्ट मत दीजिए और सबको सियाराम समझिए। यही हमारे जीवन का सिद्धांत है। और यह जीव आया है, ये दुनिया के जो है माया के जो है मोह में, बंधनों में फंस करके हम अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन इससे विरक्ति लीजिए, आसक्ति रखिए, लेकिन आसक्ति ज़्यादा न हो। ये आसक्ति न हो, आसक्ति जब आ जाएगी तो जड़ भरत की कहानी बन जाएगी। तो इसलिए ये लिख दिया गया है ग्रंथों में, पुराणों में और वेदों में। वेद भी हमारा कहा है कि किसी का कोई है नहीं, इसलिए कि आप हमारे हैं, बड़े हैं, कहते हैं कि हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन कह देंगे कि आप हमको भूख लगी है और भोजन आप कर लीजिए, हमारी तृप्ति हो जाए, तो नहीं होगी। क्यों कि स्वयं करना पड़ेगा, कर्म है ये। और कर्म नहीं करेंगे और भी सत्कर्म। लोग कहते हैं कि हमको बड़ा दुख है महाराज जी, बड़ा ये है वो है, दुनिया भर का। अरे धर्म को लेकर के चलोगे तो कर्म सफल होगा, और धर्म को छोड़ करके कर्म करोगे तो यही दुख गाते रहोगे इस संसार में और पड़े रहोगे। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि आप लोग प्रभु से जुटे रहिए, साधु संतों का सत्संग करते रहिए। अपना सत्संग करेंगे तो सब में सुधार हो जाएगा, और अच्छी सत्संगत करते रहिए। महाराज जी एक जो है कुछ और कमेंट आते हैं अच्छा। कि राम नाम का जब तो हम बहुत करते हैं, लेकिन न मन लगता है ना कुछ उसमें चमत्कार समझ में आता है। तो ये नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि राम जो है सबके हैं, लेकिन जब उनके मय हो करके आप करेंगे तब वो राम आएंगे। और धीरे धीरे एक बार कोई चीज़ नहीं होता है, ये फूल है, फल है, दुनिया की जो जीते हैं हम ही हैं। अपने पर ही आप ले लीजिए कि पहले हम जो है इस भूतल पर आते हैं, उसके बाद उसी माता पिता आज अवहेलना हो रही है उस माता पिता की, उन्हीं के पालन से पोषण से बड़े होते हैं। और बड़े होने के बाद सारी दुनिया का जो कर्म है करते हैं। और सत्कर्म नहीं करेंगे तो वही कर्म में जाएंगे। और सत्संग करेंगे, सत्कर्म करेंगे, साधु संतों का सम्मान करेंगे, बड़ों के आदर्श में रहेंगे, तो आप एक महान राम जैसे बन सकते हैं। यही शरीर जो है देवता है और यही शरीर राक्षस है। तो कर्म के अनुसार आप करेंगे तो कोई भी होगा। और राम नाम ही सत्य है, इसके बाद कोई दुनिया सत्य नहीं है। इसको हमेशा हृदय में धारण करके हर काम कीजिए, आपकी सफलता मिलेगी। महाराज जी एक और कमेंट आते हैं कि क्या है कि राम नाम बिना गुरु के जपा जाए कि गुरु बना के जपा जाए? राम नाम बगैर गुरु, राम हो या नाम हो या कोई हो या राम तो ऐसे गुरु हैं जो चराचर के मालिक हैं। लेकिन हम इस धरातल पर मनुष्य योनि में भी गुरु बनाते हैं, आधार बना लेते हैं। आधार जब बना लेंगे हम तो वो गुरु की ही महिमा उनके अंदर आ जाएगी। जैसे की कथा होती है कि नारद बाचऊ, तो नारद बाचऊ का मतलब होता है कि नारद जी बोल रहे हैं, आश्री नारद बाचऊ। श्री जहाँ लग गया वहाँ नारायण स्वयं अंदर आ करके अंतःकरण में, और वो स्वयं उपदेश देते हैं। इसलिए आप भजन में रहिए, काम करते रहिए, राम को ले करके चलिए, बराबर ले करके चलेंगे, कल्याण होगा और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आसक्ति मत कीजिए। महाराज ये कमेंट और आता है कि थोड़ा महाराज जी से पूछेगा कितने बजे उठते हैं, कितने बजे कैसे कैसे कर्म करते हैं? ये देखिए, कर्म हमारा है प्रातः काल उठ करके, जब चारपाई से उठते हैं तो हम कहीं पैर रखते हैं, तो बगैर किसी के आदेश का, बगैर किसी के फल का हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों कि राम ने भी मांगा था। हमारा ब्रह्म जो है मनुष्य रूप में आकर के यह मांगा था कि हमको ये चीज़ चाहिए, स्वयं ले नहीं लिए। लेने का मतलब है कि किसी का अधिकार का, किसी के कर्मों को छीन लेना। तो कर्म उसका है, लेकिन आप छीनने से रावण बन जाएंगे। सत्य बात। तो इसलिए छीनिए मत और अपना कर्म कीजिए और आदर्श पर रहिए। हमारे पुराने ऋषि मुनि महर्षियों को लेकर के नहीं बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा भी करिए। और सवेरे उठेंगे, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, उस समय इष्ट आपके सामने रहता है। तो इसका टाइम 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक है, और 6 बजे के बाद कर्म आ जाता है। खाली यही करेंगे तो काम नहीं चलेगा, और रास्ते हैं। तो कर्म करेंगे तभी न कुछ आपको फल मिलेगा, और जब कर्म नहीं करेंगे
तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए सवेरे का उठना ब्रह्म मुहूर्त में अपना क्रिया कर्म करके और कर्म में जब निकलेंगे तो आपको सब चीज़ मिलेगा। क्यों कि दिन में जो है चारों तरफ की माया का जो जाल बिछा हुआ है, हम उस बंधन में फंसने लगते हैं। जी तो ध्यान योग नहीं होता है और उस समय शांति में ध्यान योग होता है और ब्रह्म आपको जो है साक्षात्कार करके और जो है जो होता है वो दे देता है। आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो जानता है, वो दे देगा कि जाइए। जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो है 4 बजे या 3 बजे उठ करके जो राम नाम का जप किया जाता है, कोई भी पूजा पाठ किया कोई जाता है, कीजिए काम तो उसमें जल्दी अनुभव होता है और फलीभूत भी होता है। क्योंकि उस समय सारे देवी देवता जितने हैं सब जिसको हम महान मानते हैं, अपने से ऊंचे मानते हैं, जिस मार्ग को वो पकड़ते हैं कि हम भी वैसे बन जाएं, उन लोगों की एक प्रक्रिया है, तब बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं। तो आप अपने जीवन को आदर्श में ढालिए। हमारे कहने का मतलब है कि जो भी कर्म हो सत्कर्म हो और सबके जो है भाव को और भाव से, ये नहीं कि मन में दूसरा है और ऊपर से दूसरा है तो फल वही जो है राख में हवन करना हो जाएगा। तो ऐसा न करें, जो भी करें ध्यान पूर्वक करें। कुछ महाराज जी खान पान लोग जो गलत खा रहे हैं, उठ पड़ रहे हैं, तो कुछ रहे ये खान पान का जो है, खान पान का बहुत असर पड़ता है। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। तो अब आप ही समझ लीजिए अपने में ही कि कैसा अन्न खाए कि हमारा मन उधर जा रहा है, और उसी के अनुसार आप कर्म को अपने जान लीजिए कि हम एक कर्म कर रहे हैं तो हमको इसका फल क्या मिलेगा। ये तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा। जी। तो महाराज जी ने खाने पीने के बाद, महाराज जी खान पान में क्या जो ये मांस मदिरा खाते उठ पड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। ये मांस मदिरा और ये कुल जो है ना, ये तामसी है। ये तामसी है। ये जो है ये जो है आपको लेकर के जो है तामस में जाएगा, ये भोगों में जाएगा। और इसके नशे में आप समझ नहीं पाएंगे कि धर्म भोग कौन है और अधर्म भोग कौन है। और इसमें ज्यादा अधर्म भोग में लोग चले जाते हैं। इसके कारण आज हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे इस भूमि में अधर्म का जो है संख्या बढ़ रहा है। जी। लेकिन हम लोगों का कहने का मतलब है कि आप लोग सत्संग करेंगे तो कम होगा। धीरे धीरे कोई काम होता है, एक बाइक नहीं होता है। तो ऐसे धीरे धीरे मन लगाइए, थोड़ा थोड़ा समय देते देते एक दिन 2 मिनट बढ़ाए, दूसरे दिन 1 मिनट बढ़ाए, तीसरे दिन ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप समाधिस्थ हो जाएंगे और ईश्वर में लीन हो जाएंगे। तो आपका ये जीवन जो है मुक्त हो जाएगा और सफल हो जाएगा। और नहीं तो फिर आएंगे, जड़ में जाएंगे, चेतन में जाएंगे, अंडर में जाएंगे, पिंडज में जाएंगे, जाते ही रह जाएंगे, पूरा 84 घूमते ही रह जाएंगे। तो ऐसा न करें। राम जी को लेकर के और हमेशा साथ में रखिए, उन्हीं की याद में चलते रहिएगा, वो आपको सब देते रहेंगे। कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कर्म किया है तो इसको इसके अनुसार चाहिए। फल मिलना चाहिए। और फल फूल तो देवताओं का भोग है। आज हमारे ऋषि मुनि महर्षि, हमारे राम जी जो है, हमारे इष्ट जो है, आज जंगलों में जो रह रहे हैं ऋषि मुनि महर्षि अपने धर्म को लेकर के, वहाँ भी फल दिए हैं। जी। ये नहीं है कि गांव में दिए हैं तो गांव में चलेंगे तो वहाँ फल मिलेगा, फूल में। अरे गांव में जाओगे तो प्रदूषण मिलेगा और प्रेम का चश्मा और मोह का चश्मा तुमको भी घेर लेगा। इससे ऋषि मुनि एकांकी रह करके, क्योंकि एकांक रहेंगे तभी जन कल्याण कर पाएंगे। एकांक नहीं रहे, क्योंकि शिव से पार्वती जी ने कही थी कि महाराज आप छोड़ करके कैलाश अपने घर को और कैलाश में चले जाते हैं, क्यों, इसका क्या कारण है। वो कहे कि देवी जब तक मैं यहाँ से वहाँ नहीं जाऊँगा तब तक किसी का कल्याण नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए एकांत रहना। आप प्रश्न उत्तर किसी से नहीं पूछना है, अपने से बैठिए और अपने से प्रश्न कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो महाराज जी एक और कमेंट करते हैं कि जैसे आप कुछ दवा के